गलती से भी मत चले जाना इस अस्पताल में, वरना आप जिंदा नहीं मुर्दा लौटोगे। अंदर तो आप चल कर जाओगे, लेकिन बाहर आप लाश बनकर आओगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक और खौफनाक सी खतरनाक वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये एक ऐसी खतरनाक वीडियो है जिसे देखने के बाद आप लोग अस्पताल जाने के बारे में भी सोचते रहोगे। मतलब हॉस्पिटल इंसान जाता है सही होने के लिए, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आप मर जाओ? ऐसा कैसा हॉस्पिटल था जिसमें जाने के बाद लोग मर रहे थे, और क्या था उस हॉस्पिटल में? तो हम इस हॉस्पिटल को शुरू से जानेंगे, कैसे क्या पूरी कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से, जिसका नाम था पायल। पायल आसाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो छोटे से ही चाहती थी बड़े होकर किसी मेडिकल फील्ड में जाना। डॉक्टर, नर्स, कुछ भी बनना चाहती थी, लेकिन मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहती थी। तो उसने अपनी पढ़ाई भी इसी तरीके से करी। कंप्लीट करने के बाद में वो फिर ढूंढने लगी, जैसे कोई हॉस्पिटल में उसे जॉब मिल जाए, नर्स की, किसी चीज़ की, फिर धीरे धीरे प्रमोशन हो। बट उसको कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। वो बहुत घूमी फिरी, बट उसको कहीं पर कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। उसके एक रिश्तेदार थे जो आसाम के उसी गांव में, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर रहते थे। अब क्या होता है ना, गांव में आसपास थोड़े हॉस्पिटल कम होते हैं, और जो होते हैं उनमें पहले से ही जगह फुल थी, तो इसको मिल नहीं रहा था। लेकिन जो इसके रिश्तेदार थे ना, वो थोड़ी सी दूरी पर रहते थे इस गाँव से। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास एक अस्पताल है, वो थोड़ा दूरी पे बना है, लेकिन हाँ उसमें जगह खाली मिल सकती है अगर मैं बात करूँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी चलती है। ऐसा कौन बोलता है? इनके रिश्तेदार था कोई, वही बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, और तो ये जाकर बात करते हैं, और इसकी नौकरी वहाँ बैठ जाती है, मतलब इसको मिल जाती है जॉब। ये वहाँ की नर्स बन जाती है। अब उस हॉस्पिटल को समझना आप लोग, वो हॉस्पिटल ऐसा था, हाईवे पे था, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे। मतलब ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल ऐसी जगह बनता है जहाँ रिहायशी इलाका होता है, मतलब जहाँ पर लोग होते हैं, जहाँ बहुत सारा मतलब एक पूरी पब्लिक रह रही होती है, मतलब पूरा एक सिटी जैसा माहौल होता है। लेकिन ये हॉस्पिटल एक ऐसी जगह बना था जो बिल्कुल ही दूर, बहुत आउटर में, और एक हाईवे पे बना था, सुनसान सी जगह पर। तो ये देखकर अजीब लगता है अपनी पायल को, लेकिन पायल सोचती है कि ठीक है, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। तो ये उसी हॉस्पिटल में जॉब करने जाने लगती है। 1 महीना बढ़िया तरीके से जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो जॉब थी वो सुबह की थी, मतलब नाइट शिफ्ट की नहीं थी, इसकी जॉब थी सुबह की। सुबह जाती थी, शाम को 5-6 बजे अपने घर के लिए इसको आ जाना होता था, तो ये आ जाती थी। लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद इनके जो हॉस्पिटल के लोग थे, सीनियर लोग, वो कहते हैं कि अब इसको नाइट में भी चालू रखना पड़ेगा। तो नाइट के लिए जॉब बनाई जाती है। तो नाइट के लिए जब जॉब बनती है, तो उसमें जो अपनी पायल थी ना, उसकी जॉब लगती है रात के, मतलब रात को 9 बजे से लेके सुबह तक 6 बजे तक लगती है। इसके संग में एक और नर्स थी जो सीनियर नर्स थी, तो वो इसके साथ में ही थी, मतलब वो इसको गाइड करती थी। तो अब रात की जॉब हो गई है, तो रात की जॉब में पहला ही दिन आता है, तो उसमें, लेकिन जो इसकी रानी थी ना, रानी जो सीनियर थी, उसका क्या था, उसकी जॉब लगती थी शाम से, मतलब उसकी जॉब लगती थी शाम को 4-5 बजे से, और रात को 12 बजे तक। और इसकी जो जॉब लगती थी 9 बजे से लेकर सुबह तक की। तो क्या होता है कि पहले ही दिन रानी कहती है कि देखो, मैंने जो सेकंड फ्लोर है उसके सारे पेशेंट्स को देख लिया है, सब कुछ देख लिया, कोई उनको दिक्कत नहीं है, और मैं जा रही हूँ। 12 बज रहे थे उस वक्त। और इससे कहती है कि देखो, मैं जा रही हूँ, लेकिन अब 2 बजे के बाद अगर कोई भी ऊपर से आवाज़ आती है, चाहे कोई दर्द से चीखे या तुम्हें बुलाए मदद के लिए, हेल्प के लिए, तो तुम्हें जाना नहीं है। तो वो कहती है ऐसा क्यों? तो वो सीनियर थी, तो वो, इसको डर लगता है कि कुछ करे नहीं, तो वो जवाब नहीं देती, तो ये ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है। कहती है कि ठीक है, नहीं जाऊँगी। ऐसा बोलकर वो सीनियर चली जाती है। जैसे ही 2 बजते हैं, ऊपर से आवाज़ आने लगती है, किस चीज़ की? जैसे कोई दर्द में तड़प रहा है। वो कह रहा है कि अरे मुझे बचा लो, कोई है हॉस्पिटल में, नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर, मुझे बचा लो। कोई जाता ही नहीं है। और ये भी देख रही थी कि मतलब इतने सारे, इसके अलावा और भी तो लोग जॉब पे हैं, लेकिन कोई नहीं जा रहा। ये सोचती है जाऊँ, लेकिन इसको लगता है कि रहने दो, क्यों जाना है फालतू में, जब उसने मना कर दिया है सीनियर ने। तो ये सोचती है कि ठीक है, नहीं जाती। और ये सोचती है कि अगर कोई सच में दिक्कत में होगा, तो इतने सारे लोग हैं, उनमें से कोई और चला जाएगा। तो ये नहीं जाती है। ऐसे ही पहला दिन निकल जाता है। फिर उसके बाद दूसरा दिन आता है। इस दिन भी रानी इसको सारा काम समझा देती है और चली जाती है। इस दिन भी इसको आवाज़ें आती हैं ऊपर से, लेकिन ये सोच रही थी कि ये जो आवाज़ है, ये केवल मुझे तो सुनाई नहीं दे रही, ये और भी लोगों को सुनाई दे रही है। लेकिन जो और लोग हैं वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर ये सोचने लगी
कि हो सकता है कोई ऐसा ही एक लड़का है जो रोज ऐसी प्रैंक करता है या फिर ऐसी मजाक करता है, इसलिए इन लोगों ने कहा है कि टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और रोज एक ही आवाज आती थी, एक लड़का लड़के की, जो दर्द से मतलब चीख रहा था। तो ये सोचती है कि ये मजाक करता है, क्योंकि 2 बजे के बाद ही करता था। ये ऐसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी के कैसे दर्द हो सकता है ना, इसलिए ये सोचती है कि ठीक है छोड़ो। ऐसे ही 2-3 दिन निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो इनके सीनियर थे ना, वो लोग कहते हैं कि जो शाम वाले लोग हैं उनकी भी डेट आगे की बढ़ जाएगी। मतलब टाइम चेंज हो गया। जैसे जो रानी जी का टाइम था, मतलब जो उसकी रानी नाम की सीनियर नर्स थी, उसका टाइम क्या था, 12 बजे जाने का, लेकिन अब उसका टाइम 9 बजे से लेके जैसा अपनी पायल का था वैसा ही हो जाता है। अब क्या होता है, पहले ही दिन 2 बजते हैं रात के, फिर से वही आवाज आती है। लेकिन आज आवाज कुछ अलग थी। आज वो लड़के की आवाज नहीं थी, आज एक औरत की आवाज थी जो कि प्रेग्नेंट है और चिल्ला रही है। तो ये सोचती है कि हो सकता है किसी को, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बच्चा होने वाला है, इसलिए वो चिल्ला रही है। तो इसको लगता है कि जाना चाहिए। और लोगों को दिखती है, कोई इग्नोर, सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इस बार ये सोचती है कि रोज की तरह वो लड़का तो नहीं है, आज हो सकता है सच में किसी को प्रॉब्लम हो, तो मुझे जाना चाहिए। ये जाती है, एक सीढ़ी चढ़ती है, 2 सीढ़ी चढ़ती है। जैसे ही ऊपर पहुंचती है, ऊपर कुछ नहीं होता, पूरा सुनसान। और जितने भी रूम थे, वो सारे रूम्स पे ताला लगा था। तालों तालों के ऊपर एक लाल कलर का धागा बंधा था। अब तक इसने कभी ये देखा नहीं था, क्योंकि ये नीचे ही रही थी। इसको ये नहीं पता था कि ऊपर क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन इसने आज देखा कि धागा बंधा है तालों के ऊपर। इसको कुछ समझ नहीं आया। इसके पीछे एक हाथ रखा किसी ने, इसके कंधे पर। तो इसको लगा कि रानी जो इसकी सीनियर है वो आ चुकी है ऊपर, और अब इसको डांटेगी। तो ये बड़े डरते हुए पीछे मुड़ती है, और पीछे मुड़ के क्या देखती है कि एक औरत जो अपने बच्चे को गोदी में लिए है और इसकी तरफ देखकर रो रही है। तो ये देखती है कि ये कौन आप। तो कहती है कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। और वो भी देखती है कि जो बच्चा था वो इसके हाथ में जरूर था, लेकिन वो जिंदा हालत में नहीं था। वो उसके सामने उस बच्चे को जमीन पे फेंकती है ताकत से, और जैसे ही उसको फेंकती है वैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लगता है। जो बच्चा अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी लग रहा था, वो मैच्योर लगने लगता है, मतलब एकदम से बड़ा होने लगता है। वो बड़ा होकर खड़ा हो जाता है। था वो अभी भी मरा हुआ, लेकिन खड़ा हो जाता है। आप लोग सोचोगे खड़ा कैसा, आप समझ लो जिंदा लाश खड़ी है, उस तरीके से खड़ा हो जाता है। इसको देखकर ये बहुत जोर से चिल्लाती है। और जो जो दूसरी लेडी थी ना, वो भी अब नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो भी भयानक हो चुकी थी। उसके जो पूरा चेहरा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जल चुका है, और कांच कांच घुसे हैं पूरे चेहरे पे, ऐसा लग रहा था। और ये सब कुछ देख के वो कुछ रिएक्ट कर पाती कि जोर से चिल्लाती है और भागने को होती है, और गिरती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद ब्लैंक। पायल को कुछ नहीं पता क्या हुआ। थोड़ी टाइम बाद वो सुबह के 6 बजे उठती है। वो एक हॉस्पिटल के रूम में होती है। आँख खोलती है तो रानी उसके सामने ही। अब इसको डर लग रहा था रानी इस पे चिल्लाएगी, लेकिन रानी कुछ बोलती नहीं है, और एक इग्नोर जैसा करने करने लगती है और बाहर चली जाती है। ये देखकर वो उसके पीछे आती है, कहती है कि रानी, मतलब सीनियर से कहती है कि मैडम आपने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं। आज ऊपर जो मेरे साथ हुआ वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुमने ऊपर जाने की ऊपर क्यों गई तुम, जब मैंने मना किया था। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा था। तो कहती है लगता है ये वही हुआ है। तो पायल कहती है क्या हुआ है। तो कहती है कि चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद ये सब कुछ बताती है कि आज से 14 साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक लेडी आई जिसके बच्चा होने वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, और उसके आसपास उसके फैमिली का, उसका कोई भी नहीं था उसके पास, और पैसे भी नहीं थे। तो वो यहाँ पर आई। तो इस अस्पताल का एक डॉक्टर था जो बहुत लालची था। उसने आके हेल्प मांगी, मदद मांगी, लेकिन उस डॉक्टर ने हेल्प नहीं की। वो पैसा इतना ज़्यादा चाहता था, पैसे से इतना प्यार करता था कि सामने उसको मरती हुई औरत नहीं दिखी। उसके बाद हम लोग चाहते थे कि इसकी हेल्प करें, हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर बहुत देर बाद हमने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया, फिर हम उसको लेकर आए। लेकिन जैसे ही बच्चा होने वाला था, बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और उसके बाद वो जो औरत थी वो भी मर गई। उसके बाद से, और वो जो टाइम था वो रात के 2 बजे का था। उसके बाद से जब भी 2 बजे के बाद इस सेकंड फ्लोर पर कोई भी आता था, तो उसे ये दिखती थी। लेकिन ये कभी भी किसी मरीज या किसी पेशेंट के साथ नहीं करती थी गलत। ये हमेशा जो स्टाफ का होता था उन्हें मारती थी, उन्हें हार्म करती थी। और 2 बजे के बाद अगर किसी पेशेंट को दिक्कत भी होती थी, तो वो खुद ब खुद सही हो जाता था। शायद वो औरत की आत्मा उन्हें सही कर देती थी, लेकिन हम में से अगर कोई ऊपर जाता या कोई नया भी जाता, तो ये उसे मार देती थी। पता नहीं तुम्हारी जान कैसे बच गई। ये सुनकर पायल के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद अपने घर पर आती है वो ड्यूटी पूरी करके 7-8 बजे, और फिर घर पे सबको बताती है। सब लोग मानते हैं और कह देते हैं कि ऐसी नौकरी से अच्छा तो नहीं कर। उसके बाद ये वो जॉब नहीं करती,
थोड़े दिनों बाद और बड़े शहर में जाती है, अच्छे शहर में, वहाँ से अच्छी जॉब मिलती है और वहाँ पर ये हेड नर्स बन जाती है। और उसके बाद में इसका सब कुछ अब सही चल रहा है। ये कहानी 2017 की थी और उसे दोबारा जॉब 2021 के बाद मिली। चाहे 3-4 साल जो वो रही घर पर, उसके पहले उसने बताया कि वो इतनी ज़्यादा डर कर रहती थी कि कुछ समय तो उसका डिप्रेशन में चला गया। कुछ समय वो इतनी बीमार हो गई थी क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस करके आई थी जिसे हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। चलिए मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छी लगी हो। बहुत कम वीडियोस आती हैं इस चैनल पे क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं दिखता, तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट दिखाया करो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो 500 सब्सक्राइबर पे आ जाएगा। आप अपनी कोई स्टोरी भेजना चाहते हो तो नीचे जीमेल आईडी है या फिर कमेंट में कोई टॉपिक लिख सकते हो। हम मिलते हैं किसी खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।